नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात करें तो दुनिया भर में जो चीन है उसका जो साम्राज्य है वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे बना हुआ है और इसको लेकर हमेशा जो चीन है वो पूरे दुनिया के सामने देखें तो अपनी जो एक धौंस है वो भी जमाता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारत ने चीन के प्रतिद्वंदी ताइवान के साथ एक ऐसी साझेदारी कर रहा है जिस कारण से अब चीन का जो रेयर अर्थ साम्राज्य है वो अब डगमगाने वाला है। तो इसी न्यूज की चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर डिटेल से हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं आखिर पूरा ये न्यूज है क्या। तो आप देख सकते हैं चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अब चीन के दुश्मन या प्रतिद्वंदी कह सकते हैं कि देश के साथ अब क्या कर रहा है, भारत साझेदारी कर रहा है, यानी उसे कहीं ना कहीं इस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा है। और इस साझेदारी से हो सकता है कि अब जो चीन है उसका जो साम्राज्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो। पूरी दुनिया में रेयर अर्थ के लिए देखें तो एक होड़ सी मची हुई है। क्यों मची हुई है आप सभी इसके बारे में जानते हैं कि रेयर अर्थ जो है इस बहुत सारे जो आधुनिक इक्विपमेंट हैं वो बनाए जाते हैं और इसी कारण से देखें तो दुनिया भर के जो देश हैं वो इस खजाने को लेकर, ये जो दुर्लभ जो खजाना है इसको लेकर हमेशा एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। और इसी खजाने जैसे ये दुर्लभ जो रेयर अर्थ है इसके लिए देखें तो चाहत रखने वाले जो देश हैं वो किसी भी स्तर पे जाने को तैयार है, कोई भी कीमत देने को तैयार है और इसे पाने के लिए कोई भी देश कुछ भी करने को तैयार है। और इसके चलते दुनिया भर में नए नए जो भूसामरिक जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन है वो डेवलप हो रहे हैं, नई रणनीतियां बन रही हैं और ऐसा ही कुछ नया जो रिश्ता है वो अब देखने को मिला है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा प्यारा देश भारत है और भारत के साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि दूसरा जो देश है वो क्या है, वो चीन का प्रतिद्वंदी क्या है, वो ताइवान है। तो दोनों देशों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण अहम जो साझेदारियां हो रही हैं जिस कारण से कहा जा रहा है कि चीन की जो बढ़त है, जो एक साम्राज्य है रेयर अर्थ्स पे, वो अब आने वाले समय में बदल सकता है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप देखिए संस्कृति आईएएस के द्वारा स्पेशल जो सेल है वो संचालित किया जा रहा है जिसके तहत यूपीएससी जो फाउंडेशन कोर्स हैं पीटी और मेंस के, इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं उन पर महत्वपूर्ण जो डिस्काउंट है वो आपको दिया जा रहा है। ये जो डिस्काउंट है मोर देन 60% है। इसके अलावा ये जितने भी कोर्स हैं आसान ईएमआई यानी आसान किस्तों पर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान ये देना है कि इस ऑफर की जो वैलिडिटी है ये 6 नवंबर 2025 है। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब पूरे मसले की हम बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या जिसको लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है। तो देखिए रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं अगर देखेंगे तो इसके तहत मूल रूप से जो 17 जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं और आधुनिक जमाने में जो हम सबसे अधिक जो क्रांतिकारी जो बदलाव हुए हैं वो किससे हुए हैं तो आप सभी जानते हैं कि उसमें क्या है कि जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का एक बड़ा रोल है आज के आधुनिक क्रांति के संदर्भ में। दूसरी बात करें सुरक्षा के स्तर पे देखें तो बड़े स्तर पे आप देख सकते हैं जो मिसाइल एक क्रांति है। दूसरा जो रडार जैसी जो सुविधा आई है, जो रडार आए हैं, सोलर पैनल जो वैकल्पिक ऊर्जा के जो स्रोत के स्तर पे क्या है कि जो सोलर पैनल बनाए जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि इस तरह के स्तर पे जो सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है, इस तरह के सेमीकंडक्टर या स्मार्टफोन, मिसाइल्स, रडार, सोलर पैनल बनाने में क्या होता है, जो सबसे अहम जो पार्ट होता है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स ही होते हैं। और इन एलिमेंट्स पर देखेंगे तो वैश्विक स्तर पे क्या है, चीन की एक तरह से पूरा कब्जा बना हुआ है। चीन वर्तमान में वैश्विक खनन का क्या है, लगभग 70% अकेले क्या करता है, चीन खनन करता है, माइनिंग करता है। और अगर प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो 70 से बढ़कर पूरे दुनिया का जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका जो प्रोसेसिंग है वो 90% अकेले चीन करता है। और हाल ही में देखें तो चीन ने रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं उनके निर्यात पर क्या कर दिया है,
प्रतिबंध लगा दिया है। और इस कारण से देखें तो पूरे दुनिया में हाहाकार मचा है, क्योंकि इससे न तो कोई देश अपने स्मार्टफोन को डेवलप कर सकता है, न मिसाइल डेवलप कर सकता है, न रडार डेवलप कर सकता है, न सोलर पैनल डेवलप कर सकता है, न महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर डेवलप कर सकता है। और इस कारण से देखें तो जो चीन है ये अपने शर्तों पर जो इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनके जो सौदे हैं वो बाकी दुनिया के देशों से कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, जितनी जिसको डेवलप होने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है वो उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आपूर्ति जो श्रृंखला है वो प्रभावित हो रही है, रक्षा उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जो भी बाकी चीजें हैं जैसे स्मार्टफोन है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ये सारे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि भारत के संदर्भ में भी देख सकते हैं। ऐसे ही अगर बातों की चर्चा करें तो अब ताइवान ने कुछ ऐसा भारत के सामने प्रस्ताव रखा है जिससे कहा जा रहा है कि जो चीन है, चीन की जो चिंताएं हैं वो बढ़ जाएंगी। दरअसल अगर देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में जो पूरी एक स्टोरी छपी है जिसमें ये कहा गया कि भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है वहाँ हाल ही में आयोजित जो ताइवान एक्सपो 2025 है उसमें भारत के सामने ताइवान ने एक खास प्रपोजल रखा है, एक प्रस्ताव रखा है। वो भारत के दुर्लभ जो खनिज हैं, जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उन तक पहुंच चाहता है, रिचनेस चाहता है, और बदले में जो सेमीकंडक्टर जो तकनीक है वो भी भारत को देना चाहता है। ताइवान को अपने उच्च तकनीकी जो उद्योग है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है, जो ईवी है, रक्षा और जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र हैं वो भी शामिल है, उनको बढ़ावा देने के लिए भारत को क्या चाहिए, इन सभी चीज़ों की वर्तमान में बहुत ही ज़रूरत है। और वहीं रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उन पर चीन की जो नई पाबंदियां हैं उस कारण से, चूंकि चीन से बड़े स्तर पर रेयर अर्थ जो मिनरल्स है वो भारत क्या करता था, वो आयात करता था, लेकिन अब क्या है कि चीन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस कारण से भारत को जितनी ज़रूरत है रेयर अर्थ मिनरल्स की वो प्राप्त नहीं हो रही हैं। तो अब क्या है कि भारत ताइवान के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा का सबब बने हुए हैं। इस तरह के जो भी समझौते हैं, जो साझेदारियां हैं, उसकी अगर बात करें कि भारत और जो ताइवान है वो अगर इन मसलों पर एक दूसरे से समझौता करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो कैसे पड़ेगा और चीन की जो नीति है वो इससे कैसे संदर्भित होती है। तो देखिए, चीन ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ 2025 के तहत रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, चुंबकीय जो धातुएं हैं, जो मैग्नेट कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं, उन पर कंट्रोल कर दिया है। और किस लिए किया है, तो रणनीतिक जो सामग्री है, क्योंकि खास तौर पे देखेंगे जैसे हमने बताया कि मिसाइल, सेमीकंडक्टर्स, रडार, इनके निर्माण में रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। तो हथियारों में चूंकि बड़े स्तर पे इस्तेमाल होता है तो वहां पर अब चीन चाहता है कि उसकी जो एक प्रभुसत्ता है, उसकी जो एक मजबूती है, उसे दूसरे देश चैलेंज ना कर सके, इस कारण से इनकी सप्लाई को कंट्रोल कर दिया है। दूसरी बात देखिए, ताइवान और पश्चिमी देशों पर जो निर्भरता है वो अब बढ़ेगी। ये एक प्रभाव होगा कि चीन के ऊपर जिनकी निर्भरता थी, अब चीन अगर सप्लाई नहीं करेगा तो उसके विकल्प के तौर पे जो ताइवान है या पश्चिम के जो देश हैं जो रेयर अर्थ मिनरल्स उत्पादित करते हैं, माइनिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उन तक बाकी देशों की पहुंच होगी। सप्लाई जो चेन है वो कहीं ना कहीं उसका एक लेवरेज बना रहा है। तो इससे क्या होगा कि अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अब भारत जैसी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये क्या करेंगी कि चीन का जो विकल्प है वो तलाशेंगी। तो ये हम देख सकते हैं कि चीन की जो नीति है उसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर भारत यानी अपने देश की बात करें कि भारत के रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटीज है, तो देखिए, जो यहाँ पर convergencenow.com पर जो एक रिपोर्ट छपी उसमें ये कहा गया कि भारत में लगभग 69 लाख मीट्रिक टन जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो मौजूद हैं। और इसे ऐसे भंडार के मामले में देखें तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं इनके संदर्भ में क्या हो सकता है कि अब भारत आने वाले समय में एक पावर बन सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के निर्माण में होता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, रडार हो, मिसाइल हो, सोलर पैनल हो, सेमीकंडक्टर हो। तो ये अब खास अहम मायने रखता है। इसके बावजूद कहें तो इन संसाधनों पर बड़े पैमाने पर देखें तो अपर्याप्त जो उपयोग है वो भी किया गया है। यदि इनका पूर्ण उपयोग किया जाए तो ये भारत के स्तर पे क्या
क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक वाहन है, जो बैटरियां हैं, रक्षा जो प्रणाली है, रक्षा जो उत्पाद है, अन्य जो उन्नत तकनीकी है, उनमें कहीं ना कहीं उनके विकास में एक अहम रोल उत्पन्न कर सकते हैं। और भारत आने वाले समय में, जैसे वर्तमान में चीन एक बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है रेयर अर्थ मिनरल्स का, वैसे ही भारत क्या हो सकता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स का दीर्घकालिक स्तर पे एक बड़ा प्रोड्यूसर हो सकता है, एक प्रोसेसर हो सकता है और निर्यातक भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर देखें ताइवान का भारत में जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र है उसमें जो प्रवेश की बात कही जा रही है, तो ताइवान जो वर्तमान में दुनिया के लगभग 60% से अधिक जो सेमीकंडक्टर का जो उत्पादन है वो अकेले करता है। तो एक तरह से दुनिया में वर्चस्व है ताइवान का सेमीकंडक्टर के उत्पादन में। भारत में भारी निवेश करने की इच्छा रखता है और ये निवेश करके वो अपनी वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको क्या करना चाह रहा है, उस सप्लाई चेन को और मजबूत करना चाहता है, क्योंकि ताइवान जानता है कि भारत तेजी से उभरता हुआ देश है जिसे सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है और भारत एक ऐसी महाशक्ति है जिसके साथ अगर ताइवान संबंध बनाता है तो दोनों के हित इसमें शामिल होंगे। चेंग ने घोषणा की है कि पावर चिप सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉरपोरेशन है वो अगले साल की शुरुआत में भारत में चिप्स बड़े पैमाने पर क्या करेगी, उत्पादन शुरू करेगी। टाटा समूह के साथ बाकायदा इसके लिए कोऑपरेशन हो रहा है, सहयोग कर लिया गया और ताइवान की जो कंपनियां हैं वो भारत की जो भी सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला है उसका विस्तार करने की जो योजना है वो बना रही है, क्योंकि इसके विशाल जो बड़ा एक मार्केट है भारत का, प्रचुर जो प्रतिभा है, रणनीतिक जो एक भौगोलिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं ताइवान को भारत में आकर्षित कर रही है, जिस कारण से ताइवान ने भारत के सामने इतना बड़ा प्रपोजल रखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारत ताइवान के बीच में जो भी एक तरह से देखें समीकरण बन रहा है, जिसमें ताइवान एक्सपो 2025 नई दिल्ली में भारत के सामने ताइवान के द्वारा ये जो प्रस्ताव है ये रखा गया। तो ताइवान भारत में रेयर अर्थ जो मिनरल्स है वो प्राप्त करेगा और बदले में अपनी जो सेमीकंडक्टर जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करेगा, वो भारत को प्रोवाइड करेगा। ताइवान के लिए देखें तो भारत की जो अहमियत है वो क्या है, तो भारत के पास देखेंगे तो एक बड़ा जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो भंडार है, जैसा कि कहा जा रहा है 6.9 लाख मीट्रिक टन का जो भंडार है वो भारत के पास है और अब तक इसका केवल 1%, इस पूरे रिजर्व का केवल 1% ही खनन भारत ने कर पाया है। तो ये अब आने वाले समय देखें तो ताइवान के लिए एक बड़ा रिसोर्स हो सकता है। और अगर भारत की बात करें कि भारत के लिए ताइवान की क्या अहमियत है, क्यों अहम हो जाता है, तो ताइवान दुनिया का 60% से अधिक जो सेमीकंडक्टर है उनका अकेले उत्पादन करता है और भारत अपनी सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसके तहत देखें स्वदेशी चिप का जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देना चाहता है और इसमें भारत की मदद कौन कर सकता है, तो वो ताइवान ही कर सकता है। तो इस कारण से देखें तो 2026 में बड़े स्तर पे ये कहा जा रहा है कि ताइवान जो कंपनियां हैं वो टाटा ग्रुप्स के साथ साझेदारी कर चुकी हैं और वो बड़े स्तर पे क्या करेंगे, इसका उत्पादन करेंगे। इसके अलावा देखिए भारत का जो रणनीतिक महत्व है, क्योंकि भारत चीन के साथ देखें एक लंबी जो सैनिकृत जो सीमा है वो साझा करता है और भारत के रेयर अर्थ जो संसाधन है ये भारत को सप्लाई चेन जो डाइवर्सिफिकेशन है उसमें क्या कर सकते हैं, दुनिया में अग्रणी बना सकते हैं। स्ट्रेटेजिक जो लेवरेज है वो प्रदान कर सकते हैं, खासतौर पे जो ताइवान, जापान और अमेरिका है उनके साथ गठबंधन में। तो भारत ने अपने जो भी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो खनिज भंडार हैं वो बनाने की जो एक प्लानिंग है वो शुरू कर दी है, जिसके तहत देखें तो इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण जो आपूर्ति है वो सुरक्षित की जा सकेगी, निजी जो निवेश है उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है और देश की जो ज़रूरतें हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो चीन के ऊपर भी पड़ सकता है। यदि भारत ताइवान सहयोग आगे बढ़ता है तो चीन का जो वैश्विक रेयर अर्थ जो मोनोपोली है वो क्या हो सकता है, वो प्रभावित होगा और चीन को सेमीकंडक्टर जो सप्लाई चेन है उसमें भी आर्थिक बड़ा नुकसान हो सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में देखें तो भारत, ताइवान और अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी के स्तर पे जो एक अलायंस बनेगा वो दुनिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पे उदाहरण हो सकता है। भारत के लिए अगर अवसर की बात करें तो भूरणनीतिक लाभ है, क्योंकि ताइवान पश्चिम देशों के साथ क्या है, रेयर अर्थ जो हैं उन पर एक स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है। ठीक वैसे ही भारत क्या कर सकता है, वो इंडिया
ताइवान के साथ एक रणनीतिक जो साझेदारी है वो स्थापित कर सकता है। आर्थिक अगर लाभ की बात करें तो बड़े स्तर पे जो माइनिंग की बात कही जा रही है वो भारत के संदर्भ में होगी। माइनिंग भी होगी, प्रोसेसिंग भी होगी, और इससे क्या होगा कि जो रोजगार है वो भी भारत में सृजित होगा और इससे भारत का जो विकास है वो भी होगा। तकनीकी स्तर पे लाभ की बात करें तो ताइवान अपनी जो उच्च सेमीकंडक्टर जो उत्पादन तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, वो भारत को प्रदान करेगा और इससे भारत का जो डिफेंस सेक्टर है, क्लीन एनर्जी जो सेक्टर है, उस पर जो आत्मनिर्भरता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कही जा रही है वो बनाने में जो सोलर पैनल है, रक्षा जो उत्पाद हैं, उसमें देखें जो भारत की इंडिजिनस जो कंपोनेंट है वो अब और बढ़ जाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं भारत के लिए एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, जैसे खनन और पर्यावरणीय जो नियम है उसका एक जो कह सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर भारत में अभी नहीं है, जिस कारण से ये एक चुनौती बन सकता है। प्रोसेस जो भी तकनीकें हैं, रिफाइनिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका अभी भारत के पास मौजूदगी नहीं है। चीन की जो संभावित प्रक्रिया है, क्योंकि इस समय देखें तो भारत चीन कई सारे मुद्दों पर एक दूसरे के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो कूटनीतिक एक दबाव देखने को मिल सकता है, आर्थिक प्रतिरोध भी देखने को मिल सकता है। भारत ताइवान के जो औपचारिक राजनयिक संबंध है वो बहुत पुराने नहीं है, कोई खास इस तरह का संबंध दोनों देशों के बीच में नहीं रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय आयाम की बात करें तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत क्या है अब एक पार्टनरशिप बना रहे हैं। तो यूरोपीय जो यूनियन है उसने भी क्या किया है कि क्रिटिकल रॉ जो मटेरियल एक्ट 2023 है वो पारित किया है, ताकि जो निर्भरता है चीन पर वो कम की जा सके। तो दुनिया भर के जो देश हैं जो बार बार चीन का जो एक दबदबा है कि हम जब चाहेंगे सप्लाई करेंगे, जब चाहेंगे कंट्रोल करेंगे, इस कारण से सारे जो दुनिया के देश हैं जिनकी निर्भरता चीन पर है वो अब एक नया विकल्प खोज रहे हैं, और वो विकल्प आने वाले समय में क्या बन सकता है, वो भारत बन सकता है। तो भारत चीन का एक विकल्प भी बन सकता है। भारत को इस गठबंधन में देखें तो खासतौर पर ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में उभरने का एक अवसर है, तो भविष्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये अहम हो जाता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भारत ताइवान का ये उभरता हुआ जो गठबंधन है ये तकनीकी और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या है, एक गेम चेंजर हो सकता है, एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो ये न केवल चीन की जो आपूर्ति श्रृंखला है, जो चेन सप्लाई है, उसकी निर्भरता पर दुनिया के विभिन्न देशों को स्तर पर देखें चीन को चुनौती प्रस्तुत करेगा, बल्कि भारत की जो वैश्विक तकनीकी है उस तकनीकी शक्ति के रूप में उभरने में भी मदद करेगा। और ये साझेदारी भारत की जो आत्मनिर्भर जो टेक्नोलॉजी जो एक तरह से सिक्योरिटी है उस नीति के अनुरूप है। तो 21वीं सदी में अगर देखेंगे तो खनिज युद्ध में भारत की जो भूमिका होगी उसे ये साझेदारी अग्रणी बना सकता है। तो इस तरह से पूरा जो टॉपिक है उसे हमने देखा। इस टॉपिक पे आपके मेंस के प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं चाइना कंट्रोल ओवर रेयर अर्थ मिनरल्स इज ए स्ट्रेटेजिक चैलेंज टू ग्लोबल सप्लाई चेन, हाउ कैन इंडिया ताइवान कोऑपरेशन हेल्प इन बिल्डिंग रिलेशन। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो खास तौर पे ये जो बिल्डिंग जो रेजिलेंस की बात कही जा रही है, तो चाइना जो है ये रेयर अर्थ मिनरल्स पे पूरा जो कंट्रोल कर रहा है और उसे कैसे काउंटर कर सकता है भारत और ताइवान के बीच में जो ये साझेदारी हो रही है, इसे स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। विश्व में रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं इनका सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर ब्राजील। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि भारत ताइवान के बीच में जो एक महत्वपूर्ण साझेदारी हो रहा है ये चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स के साम्राज्य को कैसे अब आने वाले समय में डगमगाने वाला है, इसी मुद्दे की चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हमने अपनी बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।